हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो मैं बना रही हूँ, अपलोड करूँगी। और एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए थे, बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न हो गई थी मेरा यूट्यूब को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, लेखपाल देने को मिल रहा है मुझे या नहीं मिल रहा है, मुझे उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, या आपका यूपी टेट लेते हैं और इसके बाद जो भी एग्ज़ाम होंगे, KVS हो चुका है उससे रिलेटेड, और DSSD से कब मेरा एग्ज़ाम था, एडमिट कार्ड वगैरह निकला, क्या हुआ, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको आंसर इस एक वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बट पहले मैं बात कर लेती हूँ यूपी टेट की, जो हम लोगों का मेन एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम कैसे भी हो, कितने भी हो, बट जो मेन होता है वो अपना ना घड़ी वहीं पे अटक जाती है, सुई घड़ी की, यूपी टेट और सुपर टेट से लेकर के। तो अभी यूपी टेट होना है और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस है और सब कुछ चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है। हम लोग की पढ़ाई बीच में बहुत ही ज़्यादा बंद हो चुकी है, तो पढ़ाई को रेगुलर जो मतलब करते रहते हैं उनसे compete करना होगा, और काफ़ी चीज़ें चेंजिंग लाना होगा अपनी लाइफ में, रूटीन में, बेबी के साथ, घर परिवार ससुराल सब कुछ देखते हुए हमें पढ़ना होगा। सो उसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं यूपी टेट के लिए लेके आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम कार्ड की बुक है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें आप पेपर 1, पेपर 2 किसी भी सब्जेक्ट से, लाइक साइंस वगैरह हो गया या आपका GS से हो गया, आप इसको पढ़ सकते हो। और ये बहुत ही कम पेज में, मतलब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम लिमिटेड, और इतना अच्छा आपको सोर्स मिलेगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से फंसेगा। मैंने इसको देखा है और फिर से एक बार यूपी टेट देंगे, क्योंकि भाई सुपर टेट आएगा तो उसके लिए यूपी टेट को भी देना चाहिए, क्योंकि एक प्रिपरेशन होता रहेगा, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट हमारे क्लियर होते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा सब धुंधला पड़ चुका होगा, सबके साथ यही होता है, कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, बट इतना मान के चलो आप लोग कि अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। तो एक चीज़ जैसे कि एक सब्जेक्ट तो है नहीं, आपकी यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, और क्या क्या मतलब मैथ, साइंस, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो अब जल्दी होता ही नहीं है। तो इस बुक में ना बहुत ही आसान तरीके से नए पैटर्न पे NCERT बेस्ड है। तो पहली चीज़ तो ये बुक है, इसको आप पढ़ के अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जो इसका प्रैक्टिस सेट है, वो मैपिंग के थ्रू आपको हर चीज़ समझाया गया है। और प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत ही नहीं। जब हम एग्ज़ाम में होते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, हमारे मतलब डर लगता है कि कितना क्वेश्चन आता इंसान गलत कर देता है। लाइक पेट का मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, यूपी पेट का, मुझसे आते हुए 3 क्वेश्चन गलत हुए, और बहुत ही सरल क्वेश्चन गलत हुए। डेट थी मेरी शायद 7 तारीख, 7 को मेरा पेपर था सेकंड शिफ्ट का, और मैंने वो क्वेश्चन गलत किया था। राजेंद्र प्रसाद जी का जो क्वेश्चन आया था वो मैंने गलत करा, और जैसे मैंने गोला मतलब टिक गोला भरा, वैसे मुझे तुरंत याद आया, अरे ये नहीं, ये तो ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये चीज़ आपकी सॉल्व होगी प्रैक्टिस से। आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो इस चीज़ को लेकर के, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। और अब इतना टाइम है नहीं, तो मैं एग्जाम कार्ड की बुक का पूरा मैंने साइड में डेमो लगा देखा, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो इस बुक में क्या क्या मटेरियल आपको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दे रखा है, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग जब पेपर देखेंगे तो जब हमने एक बार कर चुका है, कई बार प्रैक्टिस हो चुकी है, तो हमें उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप सो गाइस, मैं जो आपको समझाना चाहती थी वो समझ में आ चुका है। तो यूपी टेट की प्रिपरेशन सब करो, सब पेपर दो। अब यूपी टेट से हटके हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, KVS का मैंने आंसर की मैच नहीं करा, पेपर दे आए थे सब। काफ़ी लोग मुझे मिले भी थे वहाँ पे, सब्सक्राइबर लोग, मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत खुशी होती है जब आप लोग मिलते हो। मैं तो कहती हूँ, मैं जब भी कहीं भी आपको दिख जाऊँ, मुझसे ज़रूर अगर मिल रहे हैं ना तो बात कर ही लीजिएगा। सो मेरा पेपर जैसा भी हो, मैंने आंसर की नहीं देखा है, आंसर की क्या फ़ायदा देखने का, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो देख लेंगे कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जैसे कि सारे मार्क्स शेयर करती हूँ। यूपी पेट में मैंने पेपर देने को, जैसे बच्चों को होता है कि लेखपाल के लिए काफ़ी ज़्यादा मार्क्स देता है, बहुत लोगों ने फॉर्म ही नहीं फिल करा। लेखपाल की कट ऑफ 62 बताया जा रहा था यूट्यूब पे, तो जिनके मार्क्स अगर 60+ थे उन्होंने फॉर्म भरा। बहुत मिनिमम लोग ऐसे थे जिन्होंने 50 के आसपास फॉर्म भरा होगा, मार्क्स थे उनके। तो अब जब उनकी कट ऑफ इतनी कम चली गई, 55 नंबर गया है, तो ये हो रहा है कि उन्होंने समझ रहे हो फॉर्म ही नहीं भरा है, और उनके मार्क्स 55 बन रहे थे, 56, 7 बन रहे थे। तो फॉर्म ना भरना इज़ वेरी बड़ी गलती, बिकॉज ऐसे मेरे साथ हो चुका है
सबको पता है मैंने TRE 1 का फॉर्म नहीं भरा था, मेरे हस्बैंड ने ही फॉर्म नहीं भरा, बिकॉज क्या ही मैं उसके पीछे का लॉजिक आपको दूँ, उनका अलग मत है, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और उनका ये मानना है कि मैं बिहार में जाके जॉब करूँगी, वो यहाँ रहेंगे तो ट्रांसफ़र इनका होना नहीं है, नॉर्थ साइड ही होना है। जैसे कि आप देख लो पंजाब है, पंजाब में कहीं भी, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़ और पंचकुला, उधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब जगह पे इनका ट्रांसफ़र है। तो कोई इन्होंने इतना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, और मैं भी बेवकूफ़ थी तो मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, इतना फोर्स नहीं किया। बट फॉर्म आपको सबके भरने हैं। UPSSC से जितने भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट होगा 25 रुपये देके तो फॉर्म भरने होते हैं, जो 200 रुपये बाद में जमा करने होते हैं वो तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आप जमा कर सकते हो। बेस्ट बैच की बात करें तो लेखपाल के लिए कोई बैच वगैरह मुझे नहीं पता, मैंने मतलब इतना वो नहीं करा है उसको लेकर के। बट मेन फोकस जो मेरा रहेगा वो सुपर टेट ही रहेगा, ये सब तो साइड वाले होते हैं और उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। अभी से अगर स्टार्ट करती हूँ तो एक क्वेश्चन और आया था, आप हस्बैंड के साथ नहीं रहते हो, तो अभी मैं उनके साथ आई हूँ, यहाँ पे पंजाब में हूँ फ़िलहाल। ये कलर का क्वार्टर का कलर होता है ना, तो ये पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ। ये दरवाज़ों का कलर यही होता है यहाँ का। तो अभी तो मैं यहीं पे हूँ, बट मैं जल्दी घर जा रही हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन मेरे घर में होने वाला है और जिसका मुझे कई टाइम से इंतज़ार था। बहुत लोग समझ गए होंगे, बहुत लोग समझो इस चीज़ को। तो वो फंक्शन मैं मिस नहीं कर सकती, तो मुझे घर जाना होगा, तो मैं घर जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ इस चीज़ को लेकर के। 5-6 साल से इंतज़ार था इस दिन का और वो दिन आने वाला है, लाइक नेक्स्ट ईयर। सो आई होप सो गाइस आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो कमेंट में बताना। और अभी तो बस यही सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करनी थी मुझे। KBS और DSSB, हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी। DSSB की बात करें तो सच्ची बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने एडमिट कार्ड ही नहीं डाउनलोड करा। इनसे कहा था, इन्होंने करा ही नहीं, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पेपर देने ही नहीं गई मैं। और आज कौन सी तारीख है? 28 फरवरी आज, और देखते हैं आज ही कि पेपर हो चुका मेरा कि नहीं, अभी बोलते हैं एडमिट कार्ड निकलवाने का, तो फ़ोन में चेक करेंगे। मैंने एडमिट कार्ड ही नहीं देखा, मुझे पेपर ही नहीं दिया, देना भी नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था ना। अभी सृजा के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ाई होती है, पता नहीं वो कौन सी माएँ होती हैं जो बच्चे के साथ SI बन जाती हैं, ये PCS क्लियर कर लेती हैं। मुझे ऐसी माओ से मिलना है, एक बार मोटिवेशन चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना यार। बहुत लोग कर लेते हैं, जॉइंट फैमिली में रह के कर लेते हैं, शायद उनके पास बच्चे देखने के लिए कोई ऑप्शन होता होगा, पर मेरे पास तो वो भी नहीं कि कौन उसको संभाले। और अगर मैं मम्मी के पास छोड़ दूँ तो वो मुझे छोड़ के एक दिन ना रुके, एक सेकेंड नहीं रुकती मुझे छोड़ के, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है उसके साथ मेरा। एक मुझे लोग मतलब बोल रहे थे कि SI बन गई है, 4 साल का बेटा है उसका। मैंने सोचा अच्छा कैसे भाई, इंटरव्यू देखा तो उसने साफ बोला कि मैंने अपने बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़ दिया था। नानी के पास छोड़ने का मतलब आप एकदम से फ्री हो, तब उसने पढ़ाई करी और 3 महीने या 4 महीने की मेहनत थी उसकी जो रंग लाई, और उसका SI निकल गया 4 साल के बच्चे होने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। आई होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।